प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 बहुपद, जो हम लोग को प्रश्नावली 2.1 से लास्ट तक पूरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बेसिक चीज़ से देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो पहला क्वेश्चन, पहला जो बेसिक चीज़ हमें पढ़ना है वो है चर मान। क्या है? चर मान। दूसरा अचर मान। तो सबसे पहले चर मान के बारे में जानेंगे। जो चर जो होता है वो आपका ABCD.XYZ, ठीक है। इसी तरीके से जो अचर होता है, अचर मान, वो आपका नंबर हो जाता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही इनफाइनाइट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो चर होगा वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल नंबर होगा, जो A से लेकर Z तक कोई भी इस संख्या के पावर या ये कहीं भी संख्या दिखाई दे तो हम लोग क्या समझेंगे? चर मान है। क्या मान है? चर मान। और उसके बाद से अचर मान, जितने भी संख्या है, अंक है, वो हम लोग क्या समझेंगे? अचर मान। क्योंकि 1 है तो फिक्स है, 2 है तो क्या है? फिक्स है। इसलिए इसको किस रूप में जानेंगे? अचर मान में। तो ध्यान रखिएगा, ये चर हो गया, ये अचर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जो बहुपद, हेडिंग पढ़े बहुपद, तो बहुपद के बारे में समझेंगे कि बहुपद क्या है। तो बहुपद का डिफिनीशन सबसे पहले दिया होगा आपको, हम लिखते हैं A0 x के पावर 0 प्लस A1 x के पावर 1 प्लस A2 x के पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस AN x के पावर n। तो ये अगर कहा जाए तो आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसलिए क्योंकि ये बहुपद जो है, इसके बारे में ये ऐसा लिखने से आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। क्योंकि इस रूप में जब भी होगा तो हम कहेंगे कि क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। तो यहाँ आप लोगों को अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें क्या करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो पावर लिखा है, x के पावर 0, x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर n, तो ये संख्या क्या है इसके बारे में समझिएगा। जब भी x के पावर इस तरीके से दिया हो तो हम लोग क्या समझेंगे? बहुपद समझेंगे। क्या समझेंगे? बहुपद समझेंगे। तो ये संख्या है कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, ये पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। ध्यान रखिएगा, कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन होता है? ध्यान रखिए, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये जो ऐसी संख्या अगर दिया हो, ये जो संख्या अगर पाया जाए x के पावर पर चाहे y के पावर पर, यानी आप समझ सकते हो कि चर के घात चर का कौन है? ABCDXYZ। अगर उसके पावर पर अगर ये कोई भी संख्या मिल जाए तो हम लोग क्या समझेंगे इसको? ये बहुपद है। क्या है? बहुपद है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर कहीं भी x के पावर 0 लिखा हो तो उसका मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अगर y के पावर भी 0 लिखा हो तो उसका मान 1 हो जाता है। y के पावर 0 लिखा हो तो उसका मान 1 हो जाता है। या 1 बराबर x के पावर 0 लिखा हो तो बात कहने का मतलब यही है, चाहे x के पावर 0 का मान 1 होगा, चाहे 1 का मान x के पावर 0 होगा। अगर इस तरीके से लिखा हो तो हम लोग क्या समझेंगे? उसका मान क्या समझेंगे? 1 है। यानी चर के घात कभी भी 0 दिया हो तो उसका मान हम लोग क्या समझेंगे? 1 समझेंगे। अब चलेंगे हम लोग, अब देखेंगे क्वेश्चन जो लिखा है 5 में घात क्या है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, 5 में घात बोला है, तो यानी हम लोग 5 में जब भी घात बोला है इस तरीके से, तो हम लोग इसका घात जो है वो क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 0। अब ये कैसे होगा 0? थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर 5 लिख दें हम। क्या 5 गुणे 1 लिख सकते हैं? ठीक है, 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 5 गुणे 1 लिख दिए तो यहाँ 5 के 5 और 1 का मान हम लोग क्या? x के पावर 0
या y के पावर 0 या यहाँ भी x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या x के पावर 0 लिख सकते हैं। अब आप बता सकते हैं कि यहाँ 5x के पावर 0, तो इसमें पावर में कितना दिया है, यानी इसके जब भी चर के जो ऊपर दिया हो वही हम लोग क्या समझते हैं, घात समझते हैं। तो कितना दिया है यहाँ पर 0 दिया है, कितना दिया है 0। तो 5 में घात कितना है, तो 0 है। क्या आंसर हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन लिख दें, x के पावर 35 में घात, ठीक है। तो इसमें बताइएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ घात जो हो जाएगा वो आपका 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 35। x के पावर जितना भी लिखा हो वही उसका क्या हो जाता है, घात हो जाता है। क्या हो जाता है, घात हो जाता है। तो घात कितना हो गया, 35 हो गया। कितना हो गया, 35। अब देखेंगे हम लोग और सभी क्वेश्चन हो सकता है, x के पावर 3 में घात। तो यहाँ बताएंगे आप लोग क्या हो सकता है, घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे, चलिए अब इसको हम यहीं समाप्त हुआ। चाहे तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब इसको हम मिटाकर फिर इसको दोबारा ऊपर से दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 3x में घात क्या होगा। तो यहाँ बताइएगा, कुछ नहीं दिया है, x के पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जिसके पावर में यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है वह कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो इसका घात जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक, जो याद रखिएगा आप लोग, वास्तविक संख्या। क्या याद रखिएगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या का घात। तो वास्तविक संख्या के घात में हम लोग देखेंगे, जिसके वास्तविक संख्या के घात में अगर उसके पावर में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट हो तो उसे हम लोग समझेंगे कि क्या है, बहुपद है। जब भी बहुपद में क्या समझेंगे, जिसके चर के घात यानी वास्तविक संख्या के घात पर, वास्तविक संख्या के घात पर अगर 0, 1, 2, 3, 4 दिया हो तो हम लोग समझेंगे क्या है, ये बहुपद है। तो वास्तविक संख्या मतलब जैसे मान लीजिए कि 1/2 लिख दें, ठीक है। तो इसके पावर में कोई भी 0 दे दे तो यह भी बहुपद है। क्या है, बहुपद है। यानी इसका पावर नहीं देगा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर x के पावर 0 लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, बहुपद है। जब भी इस तरीके से देगा तो हम लोग क्या समझेंगे, बहुपद है। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन है जैसे 3x² + 5x + 7, ठीक है ना। अब पूछ रहा है ये बताइए ये बहुपद है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पूछ रहा है बहुपद है या नहीं है। जब भी इस तरीके से देगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले घात देखेंगे। क्या देखेंगे, घात। तो घात इसका कितना दिया है, तो यहाँ 2 दिया है, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो क्या दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये घात जो है इसका कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है, यहाँ 0 भी दिया है तो कह सकते हैं कि कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है। और जब पूर्ण संख्या है तो यह बहुपद है। यहाँ लिख दीजिए, यह क्या है, बहुपद है। यहाँ लिख देंगे यह बहुपद है, ठीक है ना, समझ गए, यह बहुपद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी पर, जैसे मान लीजिए दे दिया यहाँ पर √x, क्या दे दिया, √x। तो इसमें पूछेगा तो इसका घात जो हो जाएगा सबसे पहले देखेंगे। तो कभी भी ध्यान रखना, रूट में अगर कोई भी मान अगर दिया हो, जैसे रूट में 3 दे दिया हो तो इसका मतलब होता है x के इस √3 के पावर 1/2। तो ये 2 कहाँ से आ गया, तो यहाँ वाला 2 यहाँ हो जाता है और इसके पावर में कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है तो 1, तो 1 ऊपर हो गया। उसी तरीके से अगर यहाँ लिख दिया x के पावर, यहाँ लिख दिया 3, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो x के पावर लिखेंगे इसको, यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा नीचे
और यहाँ वाला ऊपर, तो 3 क्या हो जाएगा 2। जब भी इस तरीके से दिया हो, रूट से बाहर नहीं निकाले, पहले तो इसका घात बताइए। तो घात जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इसको अगर लिखना हो तो पहले ऐसे लिख लीजिए, x के पावर रूट में दिया है तो x के पावर क्या लिख सकते हैं आप लोग 1/2। तो इसका जो घात होगा वो हो जाएगा 1/2। तो ये बताइए 1/2 ये पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। और जब पूर्ण संख्या नहीं है तो यह बहुपद है या नहीं है, तो बहुपद नहीं है, ठीक है ना। क्या है, बहुपद नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुपद नहीं है। तो इसी तरीके से अन्य भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एक बार चाहेंगे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लें, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे, जैसे क्वेश्चन दे दिया हो 3y दूसरा रूट में x के पावर 3 या y के पावर 3, तीसरा यहाँ लिख दें x के पावर 2। तो ये पहचानिएगा। तो इसको देखेंगे हम लोग, इसका घात सबसे पहले देखेंगे। तो इसका घात हमने बताया है कि ये y के पावर क्या दिया है, y के पावर जब भी रूट में हो, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2। ये बताइए पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है ना। ये बहुपद नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि घात के पावर 1/2 दिया है, और घात के पावर 1/2 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे अगर संख्या दिया हो तो हम लोग कह सकते हैं कि वो बहुपद है। अब देखेंगे इसको, जो घात देखेंगे इसमें घात जो हो जाएगा, अगर बनाना चाहेंगे तो इसको ऐसे बनाओगे, जैसे x अभी हमने बताया है, यहाँ हो जाएगा कितना, ये पावर में 3 दिया है, और यहाँ कितना दिया है 2 छुपा है, तो ये हो जाएगा नीचे और ये हो जाएगा ऊपर। तो घात इसका कितना हो गया बताओ। अब घात इसका हो गया 3/2। कितना हो गया 3/2। तो ये लिखेंगे 3/2 जो है ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये बहुपद, जो पूर्ण संख्या नहीं है वो बहुपद भी नहीं है, ठीक है ना। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे इसको, जब भी ऐसे दिया हो तो x के पावर यहाँ 2 दिया है और यहाँ भी 2 है, तो ऊपर वाला, यहाँ वाला ऊपर चला गया, नहीं यहाँ वाला नीचे चला गया, ये वाला ऊपर चला गया 2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो कितना हो गया 1, यानी x के पावर 1 है। तो इसका घात बताएंगे आप लोग कितना है, तो घात इसका जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। अभी हमने बताया है कि पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसके घात पर 0 दिया हो, 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, यानी प्लस में, यानी पूर्ण संख्या दिया हो। तो पूर्ण संख्या समझे ही है, पूर्ण संख्या कौन कहते हैं, 0 से लेके अनंत तक जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भी धनात्मक में, तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो ये क्या दे दिया है, 1 दे दिया है, ये बटा में है, ये भी बटा में है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, और ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण संख्या है, इसलिए जब पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद भी है, बहुपद है, ठीक है ना, ये बहुपद है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या हो जाएगा, ये बहुपद होगा। अब हम लोग देखेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन जो पूछ देगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ 4 नंबर में अगर पूछ दिया कि y के पावर 3/2, अगर ऐसे सिंपल पूछ दिया तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये बहुपद है या नहीं है, बताइए, बहुपद होगा या नहीं होगा। तो यहाँ सीधा सा बात है कि पावर में क्या है बताओ, पावर में पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है ना, बहुपद नहीं। उसी तरीके से 5वां अगर पूछ दिया कि x के पावर 2 और फिर x के पावर 1/2, तो ये बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके पावर में हम लोग 2 तो दिया है, तो ये पूर्ण संख्या है, लेकिन इसके साथ साथ में x के पावर यहाँ क्या दे दिया है, 1/2 दे दिया है। तो जब भी 1/2 दे दे यानी पूर्ण संख्या नहीं है इसके पावर में, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना, बहुपद नहीं है।
इस बातों को ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग 5वां नंबर देखें, 6ठा नंबर देखेंगे क्वेश्चन जो हो जाएगा। अगर दे दिया ऐसे 3x², ठीक है, प्लस रूट में यहाँ लिख दिया 7 रूट x, ठीक है ना, 7 रूट x, तो कहेगा कि बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ देखिएगा इस रूट का मतलब भी है चर के घात, किसका घात, चर के घात, और चर के x जो है चर है, और इसका घात क्या दिया है 1/2। इसका मतलब क्या होता है 1/2। कभी भी रूट में दे, रूट में अगर दे रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो यह भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना, क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब बहुपद कौन कौन है, अब यहाँ देखिएगा। अगर हम लोग लिख दिए 7वां नंबर, अगर x के पावर 2 + 3 यहाँ लिख दिए, रूट में 2x + 5 ऐसे लिख दिए, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि बहुपद है या नहीं है इसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बताइए कि इसके पावर में क्या है, 2 है, इसके पावर में क्या है 2 है, तो 2 पूर्ण संख्या है। अब उसके बाद से इसमें देखेंगे तो चर के घात क्या है, चर ये रूट में नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसके घात में कुछ नहीं दिया तो क्या है 1 है, तो 1 भी बहुपद है। और यहाँ x नहीं है तो उसके मतलब क्या है 0 है, तो वो भी बहुपद है। लेकिन इस रूट 2 को देख रहे होंगे तो रूट 2 दे दे, यानी कोई भी अगर कोई संख्या अगर दे रहा है, जो कौन संख्या, अचर संख्या, कौन संख्या, अचर संख्या, अचर संख्या अगर रूट में दे रहा है, कौन संख्या, अचर संख्या अगर रूट में दे रहा है, तो उससे लेना देना हम लोग को कुछ नहीं है, तो वो बहुपद होगा, ठीक है ना। उस रूट से, उस अचर अगर रूट में दिया हो तो उससे हमें मतलब कुछ नहीं है। हमें देखना है चर के घात जो होना चाहिए वो रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कौन रूट में नहीं होना चाहिए, चर के घात हमेशा किस रूप में होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा बहुपद होगा। इसका घात कितना हो गया बताओ, इसका घात हो गया 2, तो यहाँ लिख सकते हैं, सीधा से लिखो, घात लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुपद है, ठीक है ना, बहुपद है। इसी तरीके से हम लोग के सामने क्वेश्चन आ जाए, मान लो 8 नंबर, ठीक है ना, क्या दे दे 8 नंबर, y के पावर ऐसे दे दे रूट में 3y। तो ऐसे तो क्वेश्चन बताए थे हमने, y के पावर दे दे या z के पावर, यहाँ y के पावर दे दिया, अगर मान लो x के पावर दे दिया -3, क्या दे दिया -3, तो हम लोग क्या समझेंगे ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पावर में क्या दे दिया, माइनस दे दिया, क्या दे दिया, माइनस दे दिया, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, बहुपद नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको रूल को याद रखेंगे कि हमेशा किस तरीके से समझिएगा कि बहुपद है और किस तरीके से समझिएगा बहुपद नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग घात जो होना चाहिए, घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे बहुपद का, कि बहुपद कब समझेंगे, घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, घात जो होना चाहिए भिन्न में नहीं होना चाहिए। दूसरा कोई भी चर का मान जिसका पूरा वर्गमूल हो, ठीक है, जिसका पूरा वर्गमूल हो। कोई भी चर का मान जिसका क्या होना चाहिए, पूरा वर्गमूल होना चाहिए, यानी पूरा बाहर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पूरा क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, यानी पूरा, जिसका पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए, हो जाएगा, यानी पूरा वही बाहर होना चाहिए। यानी यहाँ लिख सकते हो निकलना चाहिए। तीसरा पॉइंट याद रखना, कोई भी अंतिम तक, कोई भी जो चर होगा वो अंतिम तक रूट से जरूर बाहर होना चाहिए। किससे होना चाहिए, रूट से जरूर बाहर होना चाहिए। चर का मान अंतिम तक रूट से, ऐसे रूट से बाहर
होना चाहिए। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग को आज का जो वीडियो रहा वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा टॉपिक। अब इसमें कहीं भी आप लोग को त्रुटि नहीं हो सकता है। अब इस पर हम चाहेंगे कि जो भी पढ़ा है इस पर हम कुछ क्वेश्चन दे दें जो आप लोग बनाकर लाइएगा। ठीक है ना, बनाकर आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको मिटाकर क्वेश्चन देते हैं। देखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन जो होगा आपको दे रहे हैं हम, बनाकर आप कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करके ज़रूर बताइएगा। पहला का क्वेश्चन हम नंबरिंग दे रहे हैं, पहला के बहुपद है या नहीं है, ऐसे करके आपको आंसर देना होगा। तो पहला जो है वो x है, दूसरा है 2x के पावर 3 प्लस 5, तीसरा है x के पावर -5 प्लस 2 रूट में x, तीसरा है चौथा है x के पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, पाँचवा है x के पावर 2/3 प्लस 3, छठा है x के पावर रूट में कर सकते हैं आप लोग, x के पावर 2 रूट में होना चाहिए प्लस 3x, सातवां है x के पावर 3/2 माइनस 2x, आठवां है रूट में x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस लिख सकते हो 9। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, घर से बनाकर आप इसमें कमेंट में ज़रूर इसको रिप्लाई कर सकते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। आज की क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।